बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं अक्षर लेखन। इसे इंग्लिश में कैलीग्राफी भी कहा जाता है। उसमें हम देवनागरी सुलेखन किस तरह करना है उसके बारे में मालूमात लेंगे। देखो, इस तरह का अक्षर लेखन देवनागरी लिपि में किया जाता है। लिपि एक ही है लेकिन उसके अलग अलग फॉन्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। देखो, उस लिपि में हम क्या क्या लिख सकते हैं और किस तरह का स्टाइलिश भी लिख सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह। ये लिपि का ही नाम लिखा है देवनागरी। कुछ इस तरह लिखा जाता है। इस तरह की लिखावट हम हमारे किताब में, अखबारों में हमेशा देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो शब्द लिखा है, जो अक्षर लिखा है, उसके बाजू से कुछ एरो भी है। तो वो आपको मार्कर या स्केच पेन किस तरह चलाना है उसके लिए है। इस तरह आप राइटिंग करोगे, इस तरह लिखावट रखोगे तो आप देवनागरी लिपि के अक्षर लिख सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह। ये देवनागरी लिपि है। इसकी प्रैक्टिस हमको करनी है। आकार में अक्षर लिखना है, उस आकार की, उस सेंटीमीटर की पट्टियाँ बनानी पड़ेंगी। कुछ इस तरह। देखो, यहाँ मैंने 3 सेंटीमीटर का फासला लिया है हर पट्टी के लिए, और हर 3 सेंटीमीटर की पट्टी के बाद 2 सेंटीमीटर फासला छोड़ा है। मतलब 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर की यहाँ पे मैं 5 पट्टियाँ बना रहा हूँ। देखो, 1 2 3 4 और 5। अभी क्या करना है आपको कि 3 सेंटीमीटर की जो भी आपने लकीरें बनाई है, उसके ऊपर की तरफ आपको 0.5 सेंटीमीटर, मतलब आधा सेंटीमीटर का नाप लेके इस तरह लकीरें बनानी है और अक्षर लेखन शुरू करना है। याद रखना है, देवनागरी लिपि में आपको हर अक्षर का जो एंगल है वो 45 डिग्री, मतलब 45 दर्जे रखना पड़ता है। इस तरह के देवनागरी लिपि के अक्षर हम बहुत सारे दुकानों के बोर्ड, हमारी किताबों में लिखावट जो होती है वो, अखबार जो पढ़ते हैं वो, उसमें देखते हैं। देखो, धीरे धीरे आपको इस तरह सभी अक्षर पूरे करने के बाद स्केच पेन से उसको बॉर्डर करनी है। याद रखना है, स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त बहुत संभाल के बॉर्डर करनी है। उसके बाद जितनी भी लकीरें आपको पेंसिल की नहीं चाहिए, बॉर्डर होने के बाद उसे आप रबर से मिटा सकते हैं। पूरा होने के बाद ये अक्षर लेखन का जो पहला हिस्सा है वो इस तरह दिखेगा। पार्ट 1 में हम और एक हिस्सा देखने वाले हैं। उसमें हम मार्कर से अक्षर लिखने वाले हैं। जिस तरह, जिस नाप से हमने पेंसिल में बनाए थे वही नाप यहाँ रहेगा। 3 सेंटीमीटर की 5 पट्टियाँ और 2 पट्टियों के बीच में 2 सेंटीमीटर का फासला। ये मार्कर जो है वो कैलीग्राफी मार्कर है, कट मार्कर है। यह आपको आपके नज़दीकी दुकान में मिल जाएगा। आप चाहे तो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह के अलग अलग कलर के भी मार्कर इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, इस तरह लिखना है। ये हो गया हमारा फाइनल। इसी का एक वीडियो है, वो भी हम देखेंगे और भी बेहतर तरीके से इसको कैसे करना है वो समझ लेंगे। ठीक है, इसके पहले जो मालूमात दी थी आपको, उसी को याद करके, उसी के चलते हम 3-3 सेंटीमीटर की 5 पट्टियाँ बनाने वाले हैं। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि ऊपर का जो सेंटीमीटर है वो 3 सेंटीमीटर छोड़ा है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी है, फिर 3 सेंटीमीटर माप लिया गया है। उसके बाद फिर से 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ दी गई है। ये पेपर के दोनों तरफ करना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, जो ड्राइंग पेपर दुकान में मिलता है, बड़ी ड्राइंग कॉपी के हिसाब से जो पेपर रहता है, उस साइज का ये पेपर है। आपके पास अगर छोटे साइज की कॉपी है तो आप
सेंटीमीटर कम भी कर सकते हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर की पहली पट्टी बन गई। 2 पट्टियों में फासला होना चाहिए, इसलिए हमने 3 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ी है और पेपर आड़ा पकड़ा है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि पेंसिल से काम करते वक्त सबसे पहले एकदम हल्के हाथ से लकीरें खींचनी है। एक बार तसल्ली हो जाए कि हमने किया हुआ ड्राइंग सही है, हमने खींची हुई लकीरें सही है, उसके बाद ही डार्क करना है। तो देखिए अभी 3 सेंटीमीटर की पट्टी जो बनाई गई है उसकी ऊपर की तरफ से आधा सेंटीमीटर का फासला, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का फासला छोड़ के नुक्ते बनाने हैं। 3 सेंटीमीटर के जैसे दोनों तरफ किए गए थे उसी तरह हर 3 सेंटीमीटर लकीर के ऊपर की तरफ फासला छोड़ना है। याद रखना है उस फासले के हिसाब से ही हमको राइटिंग करनी है, इसलिए वो फासला छोड़ना जरूरी है। ये देखिए कुछ इस तरह पांच पट्टियां बन गई। देखो अभी शुरुआत करते वक्त जैसे मैंने दोहराया था कि हम जब देवनागरी लिपि में कुछ भी अक्षर लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है, मतलब शुरुआती हिस्सा और आखिरी हिस्सा, वो 45 डिग्री में होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जो हमने आधा सेंटीमीटर की लकीर छोड़ी थी वो हमारे अक्षर की मोटाई है, उतना आधा सेंटीमीटर का हर अक्षर आने वाला है। ये देखिए अ किस तरह लिखा गया है। आपको एक चीज यहां देख लेनी है, समझ लेनी है कि हर अक्षर का घुमाव अलग है, हर अक्षर की लिखावट अलग है, हर अक्षर अलग अलग जगह पे किस तरह उसकी मोटाई दिखानी है, किस तरह उसको पतला करना है, और ये करते वक्त भी किस तरह 45 दर्जे का नाप संभाल के रखना है। ये देखिए अभी क जो बनाया गया है किस तरह बनाया गया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए जब नीचे की तरफ अक्षर खत्म हो रहा है उसका नीचे का हिस्सा 45 दर्जे की तरह कट किया हुआ बनाया गया है। जिस तरह हमने पहले देखा है कि मार्कर से हम किस तरह लिखने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले पेंसिल में करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप मार्कर से लिख पाओगे। पेंसिल से अक्षरों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि हर अक्षर का लिखावट का तरीका, मतलब कौन सा अक्षर कौन सी जगह पे पतला बनाना है, कौन सी जगह पे उसको मोटाई देनी है, ये सब चीज़ें आप जब तक पेंसिल में नहीं सीख पाओगे तब तक आप मार्कर से अक्षर नहीं लिख पाएंगे। ये देखिए ज लिखा है, उसकी शुरुआत ही कितनी पतली हुई है, फिर आगे जाके वो शब्द थोड़ा सा मोटा लिखा गया है। आपको यहाँ एक शब्द एक ही बार दिखाया जा रहा है। आप चाहे तो सभी शब्द बनाने के बाद, सभी शब्द लिखने के बाद, अगर आपको किसी एक शब्द में तकलीफ हो रही है, जैसे ई बनाना है, ड बनाना है, कोई भी आपको जिस शब्द की ऐसा लगता है कि ये मुझे हार्ड लग रहा है, ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है बनाते वक्त, तो उस शब्द की आप, उस अक्षर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जब बनाओगे तो इसी तरह
दो शब्दों में, दो अक्षरों में इतना फासला रखना है ताकि पढ़ते वक्त वो आसानी से पढ़े जाए और एक दूसरे को जुड़े हुए ना लगे, क्योंकि ये कोई भी शब्द नहीं बनाया हमने, सिर्फ अक्षर लिख रहे हैं हम, एक एक अक्षर। दो सेंटीमीटर का फासला जो हमने छोड़ा है 3 के बाद, उसके बाद फिर से 3 सेंटीमीटर लिया है, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ा है। इसकी वजह यह है कि कुछ कुछ अक्षर जो है उनकी लिखावट अलग है। वो लिखते वक्त ही कुछ इस तरह लिखे जाते हैं कि कुछ हिस्सा उसका लकीर के ऊपर जा सकता है, कुछ हिस्सा नीचे आ सकता है। जैसे बाजू में ध लिखा है, देखो उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा आगे चला गया। थ लिखा था हमने पहले, उसका भी ऊपर का हिस्सा थोड़ा आगे चला गया है। अभी झ लिखा है न के ऊपर, ज और द के बीच में, वहां आप देख सकते हो कि उसका नीचे का जो हिस्सा है वो लकीर के नीचे आया है। तो इस तरह अलग अलग अक्षरों की अलग अलग लिखावट है, उसको लगने वाली जगह अलग है। इसीलिए हम हर पट्टी के बाद 2 सेंटीमीटर की लकीर छोड़ रहे, 2 सेंटीमीटर का फासला रख रहे, ताकि कोई भी अक्षर ऊपर की तरफ गया तो भी हमें लिखते वक्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या कोई अक्षर लकीर के नीचे चला गया तो भी उसकी दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। देखो अभी भ लिखा है, भ थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया लकीर के। तो इस लिपि में लिखावट करते वक्त इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। चौथी लकीर में हम लिख रहे हैं। आपको अगर अक्षर समझ में नहीं आ रहे कौन से किसके बाद कौन सा लिखना है, तो आपके पास 12 खड़ी की किताब होगी। जैसे हम बचपन में अ ब क सीखे हैं, 12 खड़ी सीखे हैं, वो भी सामने रख सकते हैं। या स्वर व्यंजन की किताब होती है हमारे पास, मराठी की, हिंदी की, उसको भी सामने रख के उसमें से देख के बना सकते हो। उसमें भी आपको समझ में आएगा कि कौन सा शब्द कैसे लिखना है, वहां से भी आप देख के आसानी से बना पाओगे। इसकी आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही आप मार्कर से आसानी से बना पाओगे। हम कॉपी में लिखते हैं हमेशा, होमवर्क हो या फिर किताब से कुछ हम लिख रहे हैं तो इस तरह की लिखावट हम नहीं करते हैं। पेन से सिंगल लाइन वाला अ ब क जो भी अक्षर है सिंगल लाइन वाला लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हर शब्द को, हर अक्षर को एक मोटाई है। वो मोटाई कुछ जगह कम होती है, कुछ जगह पतली है, कुछ जगह छोटी है, कुछ जगह बड़ी है। तो इनसे ही इन अक्षरों की खूबसूरती है। इसी को देवनागरी लिपि की सुंदरता कहा जाता है। हमारे यहाँ मराठी और हिंदी लिखते वक्त इस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। ळ है, मराठी में छोटे बच्चों को बाल कहा जाता है। उसमें जो इस तरह लिखा जाता है ळ, या फिर मराठी में हम स्कूल जब लिखते हैं तो शाळा लिखते हैं, तो उस वक्त भी ये ळ इस्तेमाल किया जाता है। ये ह, ये देखो अभी जिस तरह मैंने कहा था कि ऊपर नीचे हमको जगह छोड़नी पड़ती है, अब यह श है तो किस तरह ऊपर चला गया, लकीर के नीचे भी आया। तो हम उसको छोटा नहीं बना सकते उस जगह पे, क्योंकि बाकी सब जो हमने सेंटीमीटर के हिसाब से नाप लेके बनाए हैं, तो उस जगह पे हमको इतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि ये जो अक्षर है जो बाहर निकलते हैं लकीर के, चाहे या ऊपर हो या नीचे, तो उनको इस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये देखिए हमारा आखिरी शब्द है, आखिरी अक्षर है ख। ये पेंसिल का हमारा काम लगभग पूरा हो गया है।
पेंसिल का काम खत्म होने के बाद हम स्केच पेन से उसे बॉर्डर करेंगे। याद रखना है, मैं हर वक्त दोहराता हूँ, स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त बहुत ही संभाल के बॉर्डर करनी है, क्योंकि पेंसिल की लकीर हम कभी भी मिटा सकते हैं। स्केच पेन की लकीर मिटाना आसान नहीं है, वो मिटी नहीं पाएगी। जिस तरह लिखावट के वक्त हमने 45 डिग्री दर्जे का ख्याल रखा था, उसी तरह स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त देखो, यहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ जगह फुट इस्तेमाल की जा रही है। आप चाहे तो फुट का स्केल का सहारा ले सकते हो सीधी लकीर खींचने के लिए, या आप मार्कर से लिखते वक्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारा स्केच पेन का काम भी खत्म हो गया। उसके बाद आपको जो लकीरें नहीं चाहिए, जैसे हमने नाप के लिए 3 सेंटीमीटर के लिए पूरी लकीर बनाई थी, बीच में 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ने के लिए लकीर बनाई थी, या पेंसिल से भी अक्षर लिखे थे तो उसमें भी जो एक्स्ट्रा लकीरें हैं उसको हम बाद में रबर से मिटा सकते हैं। याद रखना है, रबर से मिटाते वक्त जहाँ अक्षर लिखे गए हैं वहाँ पे हल्के हाथ से रबर घुमाना है। आप वहाँ जोर देके मिटाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि अक्षर भी मिट जाए। ये देखिए, हमारा पेंसिल और स्केच पेन का काम यहाँ खत्म हो गया। इस तरह आपको एक पेपर पे ये पूरे अक्षर लिखने हैं। उसके बाद उसी नाप से, जो नाप हमने पेंसिल के लिए लिया था, उसी नाप से आपको यहाँ मार्कर से लिखना है। देखो, यहाँ उस वक्त हमने पेंसिल से क्या किया था, पेंसिल 2 बार घुमाई थी एक ही शब्द लिखने के लिए। आपको यहाँ मार्कर 2 बार घुमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्कर की मोटाई इतनी है कि आपको वो शब्द आसानी से आप लिख पाओगे। याद रखना है, मार्कर पकड़ते वक्त 45 डिग्री में, 45 दर्जे में क्रॉस पकड़ना है। आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा क्रॉस पकड़ा है मार्कर। ये सब चीज़ें हमने पेंसिल से बनाई थी। जब नीचे जब लकीर आ रही है तो पेंसिल से हमने उसको क्रॉस लकीर खींच के 45 डिग्री का, 45 दर्जे का एंगल बनाया था। लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपने हल्का सा क्रॉस पकड़ लिया मार्कर को तो अपने आप 45 डिग्री बन जाएगा। जैसे मैंने कहा था, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाप वही रखना है, 3 सेंटीमीटर की पट्टी में ही हमको सब अक्षर लिखने हैं। उसके बाद 2 सेंटीमीटर का फासला छोड़ना है, क्योंकि अगर हम मार्कर से भी कर रहे हैं तो भी, जैसे हमने पेंसिल में देखा था कि कुछ अक्षर जो है वो लकीर के ऊपर भी जाते हैं, कुछ नीचे भी आते हैं, तो उसके लिए भी जगह हमको यहाँ छोड़नी जरूरी है। जैसे आप ऊपर की लकीर लाइन में देख रहे होंगे ई लिखा है, नीचे की लाइन में झ लिखा है, उसके बाद द लिखा है, तो उनके भी कुछ हिस्से लकीर के बाहर आ रहे हैं। जो शब्द, जो अक्षर आपको मुश्किल लग रहा है उसकी अलग से प्रैक्टिस कीजिए और फिर फाइनल ड्राइंग में उसको आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे झ नहीं आ रहा है, या थ नहीं आ रहा है, या क नहीं आ रहा है, तो उसकी रफ पेपर पे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और एक बार तसल्ली हो जाए कि मुझे पेंसिल से भी और मार्कर से भी ये अक्षर अभी सही सही आने लगा है, उसके बाद ही आप इसको फाइनल ड्राइंग में लिख सकते हो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ फुट का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके जो लकीरें हैं, कम से कम खड़ी लकीरें, वो सीधे आएगी। देखिए, मार्कर उस एंगल में पकड़ा गया है, इसीलिए अपने आप 45 डिग्री 45 दर्जे का एंगल हमको मिल रहा है। देखिए, कुछ इस तरह। जो हमने पेंसिल में किया था वही अक्षर उसी क्रम में हमको यहाँ बनाने हैं। ये देखो, हमारा मार्कर का काम भी खत्म हो गया। ये मार्कर, कट मार्कर आपको बाजार में
स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसी कलर का चाहिए, आपने अलग कलर लिया तो भी चलेगा। देखो पेंसिल का हमने देखा था, और ये सभी बच्चों को अक्षर लेकर ड्राइंग करने के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।